श्रीमद् भागवत महात्म डे 3 पेज नंबर 3। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होता है उससे साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर उपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो एक रूप हो जाता है वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, और वेदांत में इसी को उपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वही भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें, यही है ईश्वर का साधारण दर्शन, असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्णमयी बनी है। जिससे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का उपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव प्रेम से परमात्मा का उपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण का पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यही श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय कहे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो हमारे कर्म है जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जैसे कि ज़रूरतमंद की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, ज़रूरतमंद की हेल्प करेंगे, वो कर्म मार्ग है। भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग है, भगवान की भक्ति जो भी है, जो भी एक भगवान को लेकर निरंतर हम जाप करते रहना, वो भक्ति मार्ग है। उसी से हम लोग भगवान को पा सकते हैं। एक है ज्ञान मार्ग, जैसा कि अभी यहाँ बोला गया है कि जब हम मंदिर जाके